हनुमान जी की कथा अनंत गुणों से संपन्न है। हनुमान जी के आराध्य प्रभु राम की कथा भी मर्यादा से संपन्न है। मर्यादा, जीवन में मर्यादा से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। संसार में सबसे बड़ी है मर्यादा। मर्यादा है तो सब कुछ है, मर्यादा नहीं तो कुछ नहीं है। हर चीज पर पर्दा की प्रथा है और हमें लगता है हिंदू धर्म से ज्यादा मर्यादा और सनातन से बड़ी मर्यादा इस संसार में कहीं हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी मर्यादा है हिंदू धर्म में। यहां हमें देखने के लिए मिल रहा है, आप सब लोग विराजमान हो, विदेश की धरती पर रहने के बाद भी आप अपनी मर्यादा और सनातन का ख्याल रख रहे हो। ये कोई कम नहीं है, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। राम की कथा भी अनंत गुणों से संपन्न है। राम भी मर्यादा में रहे। अरे राम जैसा पुत्र हुआ कहां, होगा भी नहीं। माता पिता संतान को पाल पोस करके बड़ा करते हैं कि बड़ा होगा तो मेरा नाम करेगा। और बालक क्या करता है, जब बड़ा होने के बाद वही बालक कुपुत्र निकल जाता है तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया तो ध्यान रखना करोड़ों की प्रॉपर्टी को जीरो में मिला देगा। और पूत अगर सपूत निकल गया तो जीरो से उठ करके लंदन में बैठ करके कथा भी कर सकता है। आज सोचो, हमारे पिता माता हमें देख रहे होंगे, हम बैठ करके यहां कथा कर रहे, ऐसे जगह से हम हैं कि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कम से कम और नहीं तो 2-4 साल लग जाए। लेकिन सोचो, विचार की बात है, जब पिताजी और माताजी बैठ करके कथा को देख रहे होंगे, मन में विचार कर रहे होंगे कि लंदन में बैठकर मेरा बेटा भगवान की कथा को कह रहा है, तो उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न हो रही होगी। और उनकी आत्मा अंदर से कह रही होगी कि मैंने कुछ नहीं कमाया लेकिन पुण्य की पूंजी हमेशा कमाई। हमें भी अपनी संतान को इसी प्रकार का उपदेश देना चाहिए। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। खेती तो जानते हो ना? खेती तो सब जानते, गांव के हैं सब, हम सब तो भारतीय है ना, संस्कृति है ना हमारी। गेहूं बोओगे तो गेहूं निकलेगा, चना नहीं निकल आएगा। गेहूं बोओगे तो वही निकलेगा। पूरी जिंदगी भर अधर्म से पैसा कमा करके रखोगे, ठीक है, वो बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी मंजिलें बना के रख देगा, लेकिन ध्यान रखना भगवान उसको भी शून्य गति को प्राप्त कर देंगे। बुरा जरूर लगे लेकिन कड़वा सत्य है। राम ने जीवन में अपने पिता और माता से बड़ी कोई पूंजी नहीं समझी। ये है राम। 14 वर्ष के लिए वनवास चलेगा साहब। आज के लड़का से कह दो कि 10 दिन तक तुम्हें गाड़ी को नहीं छूना, टैक्सी से जाना है, तो धुआं उड़ा देगा, वो लड़ लड़ के प्राण दे देगा। राम के पिता दशरथ ने राम से कहा तू मेरा विरोध कर दे लेकिन तू वन मत जा, लेकिन राम गए। क्यों? राम ने कहा ना ये राज्य चाहिए, ना ये संपदा चाहिए, ना ये संपत्ति चाहिए, किस काम की, मेरे किस काम की, मैं क्या करूंगा इसको रख के। आने वाला युग यही कहेगा कि राम ने राजा बनने के चक्कर में अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया। और पिताजी, ऐसे सिंहासन को मैं चिमिटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जिसमें कलंक हो। सोचो, राज्य का सुख छोड़ करके, राज्य का सुख जानते ना उस टाइम का, राज्य का सुख छोड़ करके राम वन मन में जाकर के भटके। राज्य का सुख छोड़ करके सीता वन मन में जाकर के भटकी। जिस सीता ने कभी भी पुष्प के अलावा कहीं पग नहीं रखा, उस सीता ने वन में जाकर के कांटों पर पग रख करके चली। वो है राम, वो है मर्यादा, और वो है पिता और पुत्र का गहरा संबंध। इसको कहते हैं संबंध। राम ने अपनी मर्यादा को रखा और पत्नी है सीता, सीता ने भी अपनी मर्यादा को रखा। आज की पत्नी को पता चल। अच्छा ये एक बात बताओ, 14 वर्ष का वनवास राम को था कि सीता को था? माई बाप किसको था? राम को। और साथ में कौन गया? वो आज की पत्नी से कहो, आज की जाएगी? आज की पत्नी से कह दो 1 साल का वनवास हो गया, अपना बुरा समय आ गया, अब अपने पास पैसा नहीं है, कंपनी घाटे में चली गई, एक काम करो कहीं मंदिर में जाकर के भगवान का भजन करेंगे, चलो लौट करके इंडिया चलते, जाएगी? हैं? वो कहेगी भाड़ में जाओ, डिवोर्स पेपर तैयार है, फ्री हो जाओ। मानेगी? क्यों? क्यों डिवोर्स देगी? पता है आपको? नहीं पता। उसने वो स्थिति नहीं देखी, उसने वो कथा नहीं देखी,
उसने उस कथा का ज्ञान नहीं किया, उसको अभी तक ये पता नहीं कि पत्नी का धर्म पति के प्रति क्या होता है। उसने सती की कथा नहीं सुनी, इसलिए परेशान हुई। और जिस दिन पत्नी घर में बैठ करके सती की कथा सुन लेगी ना, पति से कहेगी अगर तुम घाटे में तो मैं तुम्हारे साथ हूं। 7 वचन में तो तुरंत कह देती हूं। जब पंडित जी कहते जब दुख हो सुख होगा तो दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, हमेशा रहूंगी, लेकिन जब दुख आएगा तब भाग जाएगी। राम जाने लगे वनवासी के वस्त्र धारण करके, भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़ करके जाने लगे। राम, पत्नी सीता दौड़ करके आ गई। ठहरो प्रभु, कहां? भगवान बोले छोड़ करके जा रहा हूं, जाऊंगा वन, तुम यहीं रहना, 14 वर्ष के बाद आऊंगा। हाँ, सीता बोली महाराज ये मत कहो, सब कुछ कहना। राम बोले वहां क्या करोगी वन में, इतने बड़े बड़े कांटे हैं, चुभ जाएंगे तो परेशान हो। अरे बोले महाराज कांटे एक नहीं 1 लाख चुभ जाएं, लेकिन मेरे पति का साथ अगर मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा, 14 वर्ष तक राम मैं आपके बिना 1 मिनट भी नहीं जी सकती हूं। मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे प्रतिदिन करोड़ों कांटे भी चुभ जाएं तो वो भी पुष्प की तरह हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये है पति पत्नी का संबंध। और भाई, आज का भाई एक दूसरे पे बंदूक ताने खड़ा रहता। धन्य लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए। कितने वर्ष तक नहीं सोए? हाँ, सौतेली माँ होती तो कान पकड़ के चल अंदर, उनको वनवास हुआ, तेरा क्या गया, तुझे तो प्रॉपर्टी में चट। लेकिन लक्ष्मण भाई के साथ, देखो लक्ष्मण अति क्रोधी है। अति क्यों? देखो जन्म सिद्ध अधिकार कभी नहीं जाता। लक्ष्मण किसका अवतार है? शेषनाग का। और उन्हें तो क्रोध आता है, उन्हें तो क्रोध आ रहा था बहुत भयंकर। मंथरा पे आंख बांधे थे, इसको देखूंगा, कैकई को भी देखूंगा, रुक जा। और लक्ष्मण तो लक्ष्मण पावरफुल। थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ हो जाए तो क्षमा करना, रट के आते हैं। लक्ष्मण जी महाराज वनवासियों के वस्त्र पहन करके राम के सम्मुख खड़े हो गए। भैया मैं आपको 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा और देख लूंगा, मैं देखता हूं भरत कैसे लेगा। लक्ष्मण जी अति क्रोधी थे साहब। अति क्रोधी जानते ना आप? धनुष बाण लेके आ गए, मैं देखता हूं कैसे यहां किसी को सिंहासन मिलेगा। राम भगवान ने विचार किया, मैं इतनी बड़ी प्लानिंग करके तैयार हुआ, ये बीच के बीच पूरी प्लानिंग को नष्ट कर देगा। भगवान राम ने रोका, रुक जा, ठहर जा भाई। अरे बोले क्या ठहर जाएं, आप तो इतने सीधे सच्चे हो कि राज्य तक नहीं दिख रहा है, वन में जाओगे, लड़ेंगे अपन। भगवान ने हाथ पकड़ा, रुक जा, ठहर जा लक्ष्मण, ठहर जा। पिता की आज्ञा मानना मेरा परम सिद्ध अधिकार है। आने वाला युग कभी यह तो नहीं कह पाएगा कि रघुवंशियों ने अपनी रीत को तोड़ दिया। अरे लक्ष्मण, यह 14 वर्ष की बात करता है, मैं तो 1400 वर्ष वन जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पिता पर कभी कलंक नहीं लगना चाहिए। ये थे लक्ष्मण। कैकई कहीं गलत नहीं थी। आप लोग कहते ना कैकई नाम नहीं रखना, कभी अपने बच्चों को रखते हो? कैकई नहीं रखोगे, कैकई नहीं रखना, कैकई खराब नाम होता। ना ना ना, कैकई हुई ही नहीं है, कैकई होगी ही नहीं। कैकई एक थी, एक है और एक ही रहेगी। कैकई से बड़ी त्यागी मां और कैकई से बड़ी धर्मपत्नी सती पत्नी कोई नहीं हो सकता। कैकई वो थी, पुत्र के लिए त्याग की, तुमसे ज्यादा जानती थी, राम को सबसे ज्यादा चाहती थी कैकई। राम और कैकई का बड़ा विशेष प्रेम था, मां और पुत्र का प्रेम था। और ध्यान रखना, अगर बच्चों को सही रास्ते पे लाना हो तो सच्ची मां वही होती है जो अपने सीने पर पत्थर रख के बच्चों को डांटे और उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। ये थी कैकई। कैकई अपने राम के लिए तत्पर तदंगत्वेन तैयार हो गई। कैकई, आप लोग दोष लगाते हो कैकई पे, पढ़ते नहीं, अधूरा ज्ञान लेते हो। कैकई को पे कोई दोष नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कैकई राम की शत्रु थी कि कैकई राम को चाहती थी? क्या करती थी? कौन कौन कहता चाहती थी? अब तो सब कह देंगे। तुक्काबाजी अपने यहां फेमस है। कैकई राम को क्यों चाहती थी? अगर कैकई राम की शत्रु होती तो 14 वर्ष का वनवास क्यों मंगाती? कह सकती थी राम आजीवन कभी अयोध्या नहीं आएंगे, कह सकती थी कि नहीं? कैकई ने नहीं कहा, क्योंकि कैकई को पता था कि 14 वर्ष में भगवान श्री राम
पूर्ण गति को पूर्ण करके आ जाएंगे, मनोरथ को सिद्ध कर देवेंगे, और मनोरथ को सिद्ध करके राम 14 वर्ष के बाद लौट आएंगे। इस राज्य सिंहासन को राम ही स्वीकार करेंगे, कैकेयी का कहना था। कई लोगों ने कई तदत्पर तदंगत्व आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कई बातें करते हैं।